नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवान। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हाल के दिनों में देखें तो घटनाएं, आतंकी हमले खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि जम्मू में हमले काफी तेज हो गए जो कि पहले नहीं होता था। तो हम इसी मसले पर बात करेंगे। आर्मी में अपने जीवन का एक अहम 21 साल सेवा करते हुए रिटायर्ड हुए कर्नल जीपीएस विर्क साहब जो कि पंजाब के हमारे साथ जो हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह से हमले अचानक से क्यों बढ़ गए हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जिस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ गई, आतंकी घटनाएं बढ़ गई और जिस तरह से हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो अभी निशाने पर हैं और जो डाटा है वो भी इसी तरफ इशारे करते हैं और खासकर कहा जा रहा है कि जम्मू की तरफ भी जो घटनाएं काफी बढ़ गई जो कि शायद पहले इस तरह से नहीं होता था। तो आपको क्या लगता है और इस पे क्या कुछ उपाय हैं जिससे कि हम इसको काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? चंदन जी, ये जो जेएनके की जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रही है, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम रही है और खास करके जो बेकाबू जो दुश्मन होते हैं, जो देश का भला नहीं चाहते हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, जो ये बड़े कॉवर्ड हैं, मैं तो कॉवर्ड कहूंगा इनको, डरपोक लोग हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि बड़ा नुकसान हो जाता है। और आपने सही बोला कि लेटली तो काफी कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश इतने सालों से कर रहे हैं जेएनके की सिचुएशन को। यहाँ तक कि आर्टिकल जो 370 है उसको भी हमने अभी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और उसके बाद अभी नई इलेक्शंस होने वाली हैं और जो नई सरकार है उसने अपना प्रोएक्टिव मेजर्स काफी लिए हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा इलाका है जेएनके का, अबाउट 42 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इतना बड़ा एरिया है और आर्म फोर्सेस, खास करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके मकसद कुछ और होते हैं। हमारा आर्म फोर्सेस का मकसद है हॉट वॉर के लिए, यानी कि बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई है उसके ऊपर हम ज्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, ऑफेंसिव या डिफेंसिव, कि हमारा बॉर्डर्स जो हैं वो बड़े कायम रहने चाहिए। लेकिन आर्म फोर्सेस ही सिर्फ आर्मी ही या आर्म फोर्सेस ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है पूरी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी एक सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, एक जैसे सिलसिलेवार उनको कंट्रोल करना चाहिए। अभी इसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती हैं, लोकल पुलिस फोर्सेस भी आ जाती हैं, लोग जो जिस इलाका में लोग हैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी अगर कहें कि सिर्फ एक आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी है और वही हर चीज को संभालेगा और उसी का जो नुकसान हो रहा है उसी को देखते हुए हम समझें कि ये पता नहीं बहुत ज्यादा एक नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिक्योरिटी सब्जेक्ट जो है, नेशनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, सबकी हर जगह पर जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा मकसद ये है कि हर जगह बंदा एक सेफ रहे, सिक्योर रहे। हम राइट टू फूड की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू किसी भी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज का राइट मांगते हैं, लेकिन राइट टू सिक्योरिटी नहीं मांगते। क्या हम लोग की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम इंश्योर करें कि हमारी सिक्योरिटी जो है बरकरार रहे? अभी क्या हो रहा है कि एक जो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, जो हॉट वार के लिए तैयार हैं, बॉर्डर्स पे काम करने के लिए तैयार हैं, जब वो रियर में आ रहे हैं, रियर के ऊपर अगर अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें देखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो रियर एरियाज है उनको भी कंट्रोल करें। तो हर चीज हम आर्म फोर्सेस को लाएं। अभी आप देख लीजिए, बड़ी रिसेंटली थोड़ा सा ये डोडा के अंदर प्रॉब्लम हुई, आजकल खबर में आ रहा है कि इधर से आर्मी निकाल के उधर लेके जा रहे हैं, इधर से उधर लेके जाएंगे, मतलब एकदम से आर्मी के ऊपर फिर इसके ऊपर बोझ आ गया।
क्या हम पीस एरिया के अंदर या नो वॉर नो पीस सिचुएशन है, अभी नो वॉर नो पीस, JNK के अंदर है नो वॉर नो पीस, ना लड़ाई है ना पीस है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अपना आगे प्रोएक्टिव काम करने चाहिए, सो दैट जो पीछे की सड़कें हैं, पीछे इंस्टॉलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप्स हैं, वो सेफ रहें, ब्रिजेस हैं, नाले, हर चीज जो सेफ रहे, लोग भी सेफ रहें। अब इसी चीज को कायम करने के लिए हमारे पास पूरी संस्थाएं हैं, व्यवस्था पूरी है, लेकिन सिर्फ कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी। अभी कल देख रहे थे हम कि एक गवर्नर साहब पूरी कोऑर्डिनेशन में एक मीटिंग ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पहुंचे हुए हैं, और कमांडर्स भी पहुंचे हुए हैं, DGP JNK पहुंचे हुए हैं। तो यानी कि अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करना एक काम है कि कहीं पर भी नुकसान हो, हम रिएक्ट तो करना ही है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है प्रिवेंट। जिस इलाके के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगर अच्छे से पहले से लिए हुए हैं तो वहां पर नुकसान होने के चांसेस कम है, और बाद में रिएक्शन के लिए फिर जो खर्चा होना है वो कम लगेगा। अभी हमारे पास बड़े तरीके के कानून हैं। ये एक, मैं कभी कभी हमेशा कहता हूं कि एक 2005 में एक सरकार ने एक कानून बनाया था, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये पार्लियामेंट से एक्ट पास है। इस कानून तो पार्लियामेंट में एक पास हो गया, लेकिन इसको अगर सही माने में इनोवेटिव तरीके में, अगर रियर एरियाज के अंदर इस कानूनी तरीके से अगर हम प्राइवेट लोगों को भी इसमें साथ में शामिल करें और अपने अपने इलाके के अंदर इनको टास्किंग करें, तो ये अपने अपने इलाके के अंदर ये जो सिक्योरिटीज है उसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मिलिटेंट्स आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, बॉर्डरों से क्रॉस करके जो पीछे चले जाते हैं, तो पीछे जाके फिर हमारा वो गाड़ियों से नुकसान कर देते हैं, जिसमें एकदम से कई लोगों का नुकसान हो जाता है, चाहे वो सिविलियन की बसेस हैं, टूरिस्ट की बसेस हैं। तो इन इलाकों के अंदर जो लोकल एरिया है, सन ऑफ द सॉइल, जिस इलाके का बंदा है उस इलाके में वो बंदे को इसको प्रॉपर इस कानूनी तौर पर ऑर्गेनाइज तरीके से इनको यहाँ पर इसके अंदर इसमें भर्ती किया जाए। और ये भर्ती ऐसी होगी, कानूनी तौर पर अगर कंपेयर करें तो ये आज की तारीख में अग्निवीर से अच्छी होगी। ट्रेनिंग मैं मानता हूं नहीं होगी, लेकिन इनका जो रूप होगा नॉन ग्राउंड के ऊपर कानूनी तौर पर इनको लगाना जो है वो उससे भी बेहतर होगा। हो सकता है कि आने वाले समय पे जो अग्निवीर रिलीज होकर आएंगे वो शायद इसी के अंदर ही काम भी साथ साथ करेंगे अपने अपने इलाके में। लेकिन मेरी तो मैं जो पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि लोकल जो इलाके हैं, लोकल इलाके के लोगों को, यंग लोगों को जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर में पीछे इलाके के अंदर उसी अपने घरों में भी रह रहे हैं, 4-4, 5-5 साल इसके अंदर इस कानूनी तौर पर अपना काम करें। और इनके कमांडर जो हैं, जो इनके ठेकेदार हैं, ये फॉरेन कंपनीज के नहीं हो या दूर की दिल्ली वाला जाके डोडा में मत करे, वहीं का ठेकेदार भी वहीं का ही हो, कॉन्ट्रैक्टर भी वहीं का हो, एजेंसी भी लोकल हो। तो लोकल कमांडर, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड JCO साहबान हैं, रिटायर्ड हवलदार हैं, उनको इनके अंदर एक ग्रिड बनाया जाए, इनको सिक्योरिटी ग्रिड के अंदर साथ में मिलाया जाए। अगर मिलेगा, इनका एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दूसरी इनके नाक और जो कान और आंख हैं ये हमेशा खुले उस इलाके के अंदर हैं, प्लस इनके साथ हम कोई कंट्रोल रूम्स वगैरह बना सकते हैं जो कि पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, आर्म फोर्सेस के जो लोकल है उनके साथ इनको कंबाइन कर सकते हैं। और ये जो तरीका है, पहले भी हम लोग जब फोर्सेस में होते थे लोकल बंदों को हम इस्तेमाल करते थे पेमेंट देकर, लेकिन अभी अगर कानूनी अपने पास आ गया है तो इसे कानूनी रूप देकर एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम दे सकते हैं। चंदन साहब, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन इस एक्ट के नीचे तकरीबन 26 से 27 हजार एजेंसियां हैं। अच्छा। और तकरीबन 80 से 90 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ के नजदीक पहुंच गए हैं लोग इस कानून के नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या, इस समय ये कानून को लोकल लेवल पर, नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इसको अगर हम आजमाया जाए तो ये बहुत अच्छा एक रियर एरियाज के अंदर, इंस्टॉलेशंस के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये कानून जो है बहुत काम कर सकता है।
और लोकल कमांडर्स बन सकते हैं, प्राइवेट वहां पर बंदे लग सकते हैं। यस, इट विल कॉस्ट, ऐसा लगता है। एटलीस्ट मिनिमम वेजेस तो जो बंदा 8 घंटे 10 घंटे वहां पर काम करेगा उसको तनख्वाहें मिलेंगी और लोकल एरिया का होगा। मुझे नहीं लगता कि ये बंदे जो हैं वहां पर किसी ये जो लोग कमजोर लोग हमारे देश को खराब करने की कोशिश करते हैं, बीच में टेररिस्ट या मिलिटेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, इनको हम ठोक ना सके। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि कहीं पेपर में कह रहा था, एक वो विलेज गार्ड कहता था, उसके पास 303 थी, उसका पेपर में आया, कहता सर जब तक हम यहाँ पर हैं इस बंदन को हम निकलने नहीं देंगे। लोकल बंदा है, विलेज का बंदा है। तो हमें लोकल जो पॉपुलेशन है वहां के लोग है उनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और एक तरीका है, और मैंने इसके बारे में आगे सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपकी ये चैनल की आवाज से और भी कुछ लोग सुन लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशंस की और जरूरत है। और ये बहुत सस्ते में है और सस्ता और टिकाऊ है काम, क्योंकि 2-3 साल का आप ठेका दीजिए इलाके के अंदर, देखो सिक्योरिटी ठीक होगी कि नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, श्रीनगर में मैं ये प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहा था एक बैंक की। बैंक कहता है कि आप एटीएम को रात को खोल दोगे श्रीनगर में? मैंने कहा खोल दूंगा। कहता नहीं बताओ कैसे? मैंने कहा नहीं पहले आप कॉन्ट्रैक्ट दो फिर मैं बताऊंगा कैसे खोलूंगा। उन्होंने कहा आपके पास ये जी 25 एटीएम है। मैंने क्या किया, जहां जहां एटीएम लगे थे उसी घर का बंदे को एक गार्ड की ड्यूटी दे दी। अब कोई बंदा अपने घर के एटीएम घर को आग लगाएगा? सही बात है। इनोवेशन है। और फिर बाद में कहा वो मुझे अभी तक याद है एचडीएफसी बैंक की रात के 24 घंटे एटीएम खुले हुए। वो फिर बाद में कह रहे हैं यार ये बैंक जो है हमारा नुकसान हो रहा है, ये रात को जी बंद करो, दूसरे बैंक तो खोल नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन पे रात को वो बैंकिंग बंद की। सो अगर हम अमन और शांति चाहते हैं, इनोवेशन की जरूरत है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और मैं तो आज की तारीख में 20-21 साल फौज की नौकरी करने के सर्विसेज देने के बाद, उसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी करने के बाद मैं कह रहा हूँ ये रामबाण है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इट विल बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल, एटलीस्ट इज्जतदार लोग आपको, और एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन भी आएगा इसके अंदर जो रिटायर होके आया हुआ है, रिलीज हुआ पड़ा है। आने वाले टाइम पर अग्निवीर जो ट्रेनिंग करके आएंगे वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन एक प्रिकॉशन, ये दूर की फॉरेन की कंपनियां ना इनको ठेका दे दें और लोकल कंपनियों को दें कॉन्ट्रैक्ट, स्थानीय लोगों को। थैंक यू जी, ये कर्नल साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, अच्छा सुझाव दिया। शायद सरकार के तक ये सुझाव आपका पहुंचे कि 2005 में जो सिक्योरिटीज एक्ट थी, कंपनी सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट थी, उसको लेकर जो है हम जो अभी घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें हम कमी ला सकते हैं। खासकर जब हम कारगिल वॉर का भी जो अगर हम वाकया देखें तो वहां भी सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो उन चरवाहों ने ही जानकारी दी थी। तो खासकर बिल्कुल सही बोला आपने। तो इस तरह की हम जो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में जब हम जोड़ के देखते हैं इन चीजों को, तो बिल्कुल आपकी बात सही लगती है कि अगर हमें इन घटनाओं पर, इन आतंकी घटनाओं पर काबू करना है, कंट्रोल करना है, तो सिर्फ आर्मी में लोगों को भर्ती करके या फिर पैसा या फिर आर्मी को इधर से उधर मूव करके नहीं, हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा ताकि हम लोकल बंदों को, देखिए ये एक चीज होगा लेकिन इससे फायदे बहुत होंगे। आप तो एक तो स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे वो, तो इस तरह से काम एक होगा, फायदे इसके अनेक होंगे। तो उम्मीद है जो सुझाव कर्नल साहब ने दिया है वो सरकार के नुमाइंदे उसे देखें और इससे अगर कोई इस तरह से अगर सहूलियत मिलती है और इससे हमें सफलता मिलती है इन तरह की घटनाओं को कम करने में, हमारे जवानों का जो लॉस हो रहा है, जो सही जो शहादत हासिल कर रहे हैं वो ना हो तो बहुत बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण सुझाव जो है आप चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाने की के प्रयास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब के साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन भी करें जिससे हमें और जो है क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को बनाने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।